देखिए, हम लोग बेवजह व्यक्ति और उन सब पर चले जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मूल बात क्या है, आप सोचिए कि जिसके लिए इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रशंसा होनी चाहिए, उसका नाम लेने में अभी भी जुबान जलती है। आप जरा इसको समझिए। जिस देश में एक राज्य में होने वाली हिंसा को इसलिए दिल्ली का मीडिया नहीं चर्चा करेगा कि चर्चा करेगा तो अरे ये मोदी विरोधी होने का मसला नहीं, वो मोदी से लड़ रही है इसलिए उसके अपराध, उसके कुकर्म, उसके पाप कर्म वो छिपा लो। आप इसको थोड़ा सा फ्लिप साइड करके देखिए। ये मोदी का विरोध कोई करे, मोदी को आप खूब करिए। लोकतंत्र में मोदी विरोध क्या, कोई मोदी कोई ऐसा थोड़ी, कोई भी हजार अमर होके नहीं आया। लेकिन जिस तरह से बंगाल के लोगों के ऊपर अत्याचार होते रहे, और अत्याचार का लेवल जरा कल्पना कीजिए। हम कभी सुनते हैं वो कौन सी लालू जी के राज की कहानियां सुनते हैं, हम सुनते हैं कोई आईएएस अफसर था, उसकी महिला को क्या है, उसके महिलाओं को कैसे उठा लेते थे, या क्या क्या कहानियां होती हैं। लेकिन आज जरा सोचिए, वो शेख शाहजहां जब बात होती तब भी हम टीवी की बहस में, अखबारों के ऑपेड पर और जाने क्या क्या लोग क्या करते थे, ममता जी की योजनाओं के दूसरे पक्ष बताने लगते थे। वो बताने लगते थे कि नहीं 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 नहीं, ये बंगाल जो है ना वो अलग सोचता है, ये आप लोग यहां राम लेके आते हैं। जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है वो टीवी पर कहते रहे आप जानते नहीं है कहां यहां जय श्री राम चलेगा, ये वो लोग कहते थे। आज भी कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में और सब जगह पत्रिकाओं में, इंडियन डेमोक्रेसी इन अ फ्री फॉल। बंगाल के नतीजे के यही कह रहा हूं, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन का नतीजा है उसको हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही बौद्धिक गिरोहों ने बदनाम किया, या नापसंद हो, बदनाम है ना, इस तरह से। सर, मैं आपकी भावना के साथ हूं, लेकिन आप थोड़ा सा आज गुस्से में आ गए। मैं ये कह रहा हूं, मैं उसको थोड़ा सा शांत मन से बात करें। आपका आरोप उस पर बहस होनी चाहिए। मैं इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में भी मैंने यही देखा है, ममता जी के राज के दुष्कर्म इसीलिए ना बताए गए, ना गिनाए गए, ना याद रखे गए। ममता नहीं, कम्युनिस्ट से शुरू, कम्युनिस्ट से। ये बौद्धिक बेईमानी नहीं है क्या, ये कह रहे हैं? देखिए, सत्ता के अहंकार में अगर आप जो है वो इस तरह की घटनाएं को अंजाम देंगे, आप करप्शन करेंगे, आप हिंसा करेंगे, लोगों को डराएंगे, तो लोग जवाब देते हैं। 1 साल नहीं दे, 2 साल नहीं दे, 10 साल नहीं दे, लेकिन लोग जवाब देते हैं। शायद पश्चिम बंगाल में वो बौद्धिक वर्ग ने उसने कभी कुछ क्यों नहीं किया, मीडिया के एक सेक्शन ने कभी इस पर कोई बात नहीं कही। अगर मीडिया की ही बात कर लें, अब मीडिया की ही बात कर लें, फिर मणिपुर की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल कीजिए, ठीक है। फिर बात दिनेश लोधी की भी कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मणिपुर पर डिबेट पूरा हो जाना चाहिए। सारी चीजों पर बात होनी चाहिए कि मणिपुर में क्यों आतंक हुआ है, फिर सब चीजों पर बात, मणिपुर पे बात करना चाहते हैं, क्यों रोक नहीं पाए आप उसको, क्यों देश का हिस्सा नहीं है, क्यों नहीं रोक पाए, चाहेगा कि वहां पे आप गए नहीं और वहां पे क्यों नहीं रोका आपने, कोई क्यों बोलना चाहेगा? सिर्फ पश्चिम बंगाल की क्यों बात करें? पश्चिम बंगाल अगर खराब था लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, तो लोगों ने उसको ठीक किया है, उसको हटा दिया, बहुत अच्छा किया। सर, अगर लेफ्ट को हटाया वो भी बहुत अच्छा किया। और अब जो बात है, नहीं देखिए, अब मेरे को बात कर लीजिए, अब उसके बाद बात करिएगा फिर, है ना। आपने कहा, मैंने उसको सुना, अब आप मेरी बात करिए। देखिए, बात अगर होगी, एक सेकंड, वो जिस जहांगीर खान पर हमने ये बात शुरू की थी उसका रिएक्शन आ रहा है, सुनते हैं। সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। আমি কন্টেস্ট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে, ফলতার সাধারণ মানুষের স্বার্থে, যেহেতু আমি ফলতার ভূমিপুত্র, তাই নিজেকে আমি কন্টেস্ট থেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। আপনি তৃণমূল প্রার্থী, এটা কি আপনি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে নিচ্ছেন, নাকি দল আপনাকে নিজেকে ভোট থেকে সরিয়ে যেতে বললো? আপনার সিদ্ধান্তটা কার? এই যে ভোটের 2 দিন আগে আপনি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন ভোট থেকে, এটা কি নিশ্চিত হার জেনে বা কি কারণে? আমি এর আগে অনেক প্রশ্ন করেছেন, উত্তর দিয়েছি। এর আগেও আমরা অনেক প্রশ্ন করেছি, উত্তর দিয়েছি। আজকে আমি যেটা আমার বলার ছিল সেটাই বললাম। আমি এই কন্টেস্ট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম ফলতার মানুষের স্বার্থে, ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে, ফলতার শান্তি রক্ষার স্বার্থে। আমার একটাই প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে 29 তারিখ ভোটে যে ঘটনাগুলো ঘটলো, টেপ লাগানো বিরোধী প্রার্থীর ক্ষেত্রে, কোথাও আতর লাগানো, এটা আপনি কেন করতে বললেন বা কেন করালেন যদি জিজ্ঞেস করি আপনাকে? 29 তারিখে এই রিপোল হলো তো একমাত্র ভোট অবাধ হয়নি বলেই, কমিশন তো একাধিক প্রমাণ পেয়েছিল। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি এটা কেন করিয়েছিলেন বা কার নির্দেশে করিয়েছিলেন? আমি এর আগে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, 29 তারিখে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। আমি আজকের যেটা আমার বলার ছিল, যে আমি ফলতার মানুষের স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে, শান্তির স্বার্থে, সুস্থতার স্বার্থে
সোনার ফলতা গড়ার স্বার্থে আমি 21শে মে ইলেকশন থেকে নিজেকে কন্টেস্ট থেকে সরিয়ে নিই। গত 29 তারিখে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি বলবেন, যে ঘটনা ঘটলো মানুষ ভোট দিতে? ये है जहांगीर खान जो कह रहा था पुष्पा झुकेगा नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं रीपोलिंग से दूरी बना रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं, और ये इनके दफ्तर पर ताला भी लगा हुआ है। ये उम्मीदवार थे, ऑफिशियल कैंडिडेट थे तृणमूल कांग्रेस के, अभी भी हैं, ईवीएम पर इनका नाम अभी भी जाएगा, लेकिन ना ये प्रचार में है ना ये उम्मीदवारी में है। अभी फिलहाल तो इनकी भाषा से ऐसा ही लग रहा है। चलें, इस पर काफी बात हमारी हुई।